Hey everybody, welcome back to the another video of Hustle in the Muscle. This is me ऋतिक चौधरी. So आज भाई हमने दोबारा हमारा फिटनेस सीरीज स्टार्ट कर लिया है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मैंने फिटनेस सीरीज रोक दी थी. तो आज मेरे साथ है मेरे दोस्त रोहन चौधरी भाई और इनके बारे में बताऊंगा, इनकी लाइफ के बारे में बताऊंगा, क्या इनके अपर्स रहे, क्या इनके डाउन्स रहे, इनकी बॉडी के बारे में क्या है, ये नेचुरल है, ये क्या है. साइज़ देखो भाई का फुल कैडा आ रहा है इस टाइम की साइज़, ठीक है ना. तो अब स्टार्ट करते हैं, भाई से बात करते हैं थोड़ी बहुत. ओके, सो लेट्स गो. सो भाई अब बात करेंगे हम हमारे रोहन भाई से. तो रोहन भाई अपने बारे में बताओ. हेलो गाइस, जैसे कि आप सब जानते हैं मेरा नाम रोहन है. मैं 21 साल का हूँ. मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ बेसिकली. मैं अपने बारे में बताऊँ, वैसे तो मैं स्टार्टिंग से स्पोर्ट्स पर्सन रहा हूँ, बट मेरे को बॉडी बिल्डिंग का बहुत अच्छा क्रेज़ था. तो मैंने जो अपनी बॉडी बिल्डिंग की जर्नी थी, आई गेस 12th क्लास से मैंने स्टार्ट कर दी थी. जब मैं 12th में जस्ट आया ही था, मैंने 12th से स्टार्ट कर दी थी. वो था ना कि गर्मियों की छुट्टियाँ बढ़ जाती हैं, तो यार घर पे क्या करना था, मैंने जिम स्टार्ट करी. तो मेरा ऐसा कोई शौक नहीं था कि मेरे को इस फील्ड में बहुत आगे जाना है या करियर बनाना है. मैंने बस ऐसे ही अपने शौक के लिए मैंने जिम ज्वाइन करा था. बट धीरे धीरे ना, जिसे कहते हैं एक चीज़ आदत बन जाती है, तो मेरे साथ हुआ. जिम मेरी एक आदत बन गई, एक मेरा पैशन बन गया. उसके बाद मैंने जो अपनी 12th से जिम है जो कंटिन्यू रखी है. आज मुझे आई है 3.5 या 4 साल हो गए हैं जिम कंटिन्यू करते हुए. सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मेरे को ये रहा कि मैं ना, पहले जब मैंने स्टार्ट कर दी जिम, मैं बहुत पतला था. आई वॉज लाइक 55-58 kg पतला बंदा था. राइट नाउ आई एम 88. मेरा वेट जो है अभी 88 चल रहा है. मैंने काफ़ी अच्छा गेन करा. बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिली इस फील्ड में आगे. पहले तो हम ये सोचते थे ना कि हाँ यार जिम चले जाओ, प्रोटीन ले लो, सप्लीमेंट ले लो, बॉडी बन जाती है. सबका कहना ये है कि प्रोटीन का डब्बा खा लो, बॉडी बन जाएगी. मेरी पर जब मैं इस फील्ड में आया ना, मेरे को तब पता चला इसमें सबसे कुछ नहीं होता. जो हमारे वर्कआउट है, हमारी जो डाइट है, हमारे जो डेली का शेड्यूल है, उस पर डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी कैसे बनेगी. सो गाइस, अब आपने सुना जैसे रोहन भाई ने बताया, इनको 3.5-4 साल हो गए हैं वर्कआउट करते हुए. पहले नेचुरली भी अच्छी तरीके से वर्कआउट कर रहे थे, खा भी रहे थे, अच्छा खाया है. अब देखो भाई, कुछ जीन्स की भी बात होती है कि भाई ने पहले मतलब स्टार्टिंग के 1-2 साल तक तो कुछ शायद लिया भी नहीं होगा, है ना. मैं बताना चाहूँगा, मैंने स्टार्टिंग 1 साल तो मैंने कुछ भी नहीं लिया था. मेरे को पता भी नहीं था कि प्रोटीन होता नहीं. मेरे जिम में काफ़ी बंदे आते थे जो मतलब इंटरमीडिएट लेवल के थे, क्या कहते हैं प्रोफेशनल लेवल के थे. मैंने देखा उन्हें वो ना प्रोटीन लेते थे. तो मैं भी सोचता था अरे होता गया है, इससे शायद बॉडी जल्दी बनती है. बट 1 साल तक तो ऑब्वियसली यार 12th में था, पैसे होते नहीं थे, प्रोटीन आएगा कहाँ से. अच्छा, मतलब चलो प्रोटीन नहीं लिया था तो उस टाइम वैसे नेचुरली मतलब कितना गेन हुआ? नेचुरली मैं बताना चाहूँगा 1 साल में मैंने अराउंड मैंने वेट गेन अच्छा खासा कर लिया था. मैं दैट टाइम आई वाज 75 समथिंग था मेरा वेट. देखा, मतलब 12th में एक लड़का जो 55 वेट था जिसका खाली, और वो जब जिम में आया तो 1 साल में उसने 75, चलो 70 भी लगा लो, कितना 25 किलो वेट गेन करा. 20-25 किलो वेट आसान नहीं होता भाई. नेचुरली बिना प्रोटीन बिना गेनर, ओनली नेचुरल डाइट और डिसिप्लिन करता और वर्कआउट का चस्ना लग गया था भाई. तो भाई और कुछ अपने बारे में? बस मेरा बेसिकली मेरा तो यही था कि मेरा मन था, मेरा बेसिकली मैं बताना चाहूँगा मेरी ना, जब मैं कॉलेज में आया फर्स्ट ईयर में, तब मेरा ना एक क्रेज़ जगह कि यार बॉडी बिल्डिंग क्या होता है. मैंने बहुत देखा, यूट्यूब पर वीडियोस देखा था, जगह जगह वीडियोस देखा था, बहुत से लोगों के इंटरव्यूज़ देखे हैं. यार अब मैं सोचता था जब ये लोग कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता. मेरा सबसे फेवरेट है जेरेमी बोने इंडिया से बताऊँगा, ठीक है. बंदा 4 टाइम ओलंपिया चैंपियन है, ठीक है. मैं उसकी वीडियोस मैं बहुत देखता हूँ, ठीक है. उसको देख के ना एक इंस्पिरेशन आ गई कि हाँ यार मेरे को भी ऐसा बनना है, ऐसा कुछ करना है, ठीक है. मैं भी बॉडी बिल्डिंग में अपना नाम करना चाहता हूँ. बट बॉडी बिल्डिंग का एक काला सच भी है, ठीक है. वो सब आप जानते ही हैं कि क्या है बॉडी बिल्डिंग. जितना बोलते हैं ना कि हो जाएगी उतना आसान है नहीं. अभी उसके बारे में भी इस टॉपिक के ऊपर अभी आते हैं कि कितना काला, क्या काला अंदर है बॉडी बिल्डिंग के लिए, और क्या मतलब आपको क्या फेस करनी पड़ती है प्रॉब्लम्स. तो रोहन भाई, अच्छा अभी वो बताओ, 21 साल हो गए हैं. सो आगे कोई, अभी तो फिलहाल तुमने कोई कंपटीशन खेला नहीं है, आगे कोई फ्यूचर आप कोई कंपटीशन खेलना चाहो? हाँ ऑब्वियसली. अगर देखिए ऐसा है एक्चुअली, बेसिकली होता है कि कंपटीशन खेलना, बोलना आसान है, खेलना बहुत मुश्किल है, ठीक है. क्योंकि हम जानते हैं कि जब कंपटीशन की बारी आती है ना, उस टाइम हमारी तैयारी कैसी चल रही होती है, बहुत टफ हो जाती है, ठीक है. एक जो आप रेगुलर जिम जा रहे हो, ठीक है, उससे तो बस आपकी फिटनेस क्रिएट हो गई, ठीक है, आप फिट हैं.
बट एक जब कंपटीशन की बारी आ जाती है ना, मतलब एक एक्सट्रीम लेवल की, उसमें आपकी क्या कहते हैं एक्सरसाइज चली जाती है। जब जितनी भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो, सो गाइज टुडे आवर टॉपिक अबाउट टू स्टेरॉइड। क्यों लोगों को स्टेरॉइड नहीं लेना चाहिए स्टेरॉइड। अब देखो मैं ये नहीं कह रहा नहीं लेना चाहिए भाई, देखो जो इंटरमीडिएट लेवल वाले बंदे हैं जो कंपटीशन खेल चुके हैं वो ले सकते हैं, लेकिन जो मेरी उम्र के हैं, जैसे इसकी उम्र 21 साल है, मेरी भी 21 साल उम्र है, ठीक है। तो इस इतनी कम एज में, और मेरे से भी कम जो मेरे से जो जूनियर है, जो अभी 17, 18, 19 साल के जो लड़के जिम ज्वाइन कर रहे हैं, वो लोग स्टेरॉइड की तरफ भाग रहे हैं। तो भाई एक बताओ, स्टेरॉइड जो है इतनी कम एज में, जैसे तुम्हारी भी 21 साल उम्र है, तुम्हारा पैशन है कि तुम्हें आगे जाना है, लेकिन कई जैसे मेरे जैसे बंदे हैं जिनको सिंपल फिटनेस चाहिए और आगे कोई उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना, तो तुम क्या सजेस्ट करोगे कि मेरे को लेना चाहिए स्टेरॉइड? भाई देखो, स्टेरॉइड्स के बारे में बेसिक एक चीज़ समझो, अगर उसके कुछ फ़ायदे भी हैं तो उसके कुछ नुकसान भी हैं। नुकसान ऐसे हैं कि शायद आपको आगे चल के उसके जो बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स वो फेस करने पड़ जाएँ, ठीक है, उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं बहुत सारे फेस करने पड़ जाए, पर बंदे लेते हैं स्टेरॉइड्स, ठीक है। अब हम किसी को रोक तो नहीं सकते कि स्टेरॉइड्स मत लो, ठीक है। होता क्या है बेसिकली, अगर आपको सिर्फ नॉर्मल फिजिक चाहिए, फिट रहना है, ठीक है, वो आप नॉर्मल जिम जाके अपने क्या कहते हैं न्यूट्रिशंस अच्छे रख के, ठीक है, अपनी डाइट अच्छी रख के, टाइम से सोना, टाइम से उठना, ठीक है, वर्कआउट अच्छा करना, उससे भी आप फिट रह सकते हैं। बट जब बात आती है ना कंपटीशन लेवल की, तो हमारी बॉडी को कुछ एक्स्ट्रा नीड्स चाहिए होती है, जैसे कि हम कहते हैं स्टेरॉइड्स या साम्स कह लो आप, ठीक है। तो एक नीड चाहिए होती है। अब बात है कि स्टेरॉइड्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो मैं तो साफ़ ही बोलूँगा कि आप मत लीजिए स्टेरॉइड्स, क्योंकि उसका कुछ इफ़ेक्ट नहीं आने वाला, ठीक है। अगर वो चीज़ कुछ अच्छी देगी तो कुछ बुरी चीज़ें भी देगी, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा होंगे। काटता हूँ मैं एक बार काट रहा हूँ मैं। चलो मैं सीधी बात बता ही देता हूँ। जो टॉपिक था ना वो ये था कि रोहन भाई ने कुछ महीने पहले स्टेरॉइड साइकिल चलाने की सोची। इनका कंपटीशन था आई थिंक मार्च में, शायद मार्च में इनका कोई कंपटीशन इनको खेलने की इनका मन था कि इस बार मैं कंपटीशन खेलूँगा। फर्स्ट कंपटीशन था भाई का। तो भाई क्या ऐसा हुआ कि तुम्हें स्टेरॉइड साइकिल तुम्हारी बीच में रोकनी पड़ी और तुम्हें लगा कि भाई गलत है? थोड़ा लाउड बोल के भाई देखो, मेरे को साफ सीधी बात ये लगा था, मेरे को तो ये लगा था स्टार्टिंग में कि ठीक है ये फ़ेज़ है, ये भी एक फ़ेज़ आया है स्टेरॉइड्स का, कर लेंगे, निकल जाएंगे इससे भी। ज़्यादा से ज़्यादा कितने महीने की 60 से 90 दिन की साइकिल होती है, ठीक है। अब मैंने सोचा ठीक है ये हो जाएगा, कर लेंगे। बट जब आपको डेली जब इंजेक्शन लगते हैं ना, ठीक है, जब आपको डेली इंजेक्शन लगेंगे तब आपको पता चलेगा इसका एक्चुअल में है क्या। आपको ठीक से नींद नहीं आएगी, ठीक से आप बैठ नहीं सकते हैं। मैं बता रहा हूँ रीज़न क्या है। इंजेक्शन इतने हैवी होते हैं ना कि आपके ना गांठें बन जाएंगी, बैक पे गांठें बन जाएंगी। मेरे भी हुई थी, ठीक है। अब नौबत यहाँ तक आ गई थी कि शायद उस पे मेरे को, शायद आपने सुना होगा कि अगर ऐसा कुछ होता, पस जम जाती है तो चीरा लगाना पड़ता है, तो शायद वो नौबत आ जाती, बट नहीं आई। भगवान की दुआ से वो अच्छा हुआ नहीं आई, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो शायद मेरे को भी दिक्कत होती। तो मैंने वो स्टेरॉइड साइकिल इसलिए रोक दी। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज की डेट में जो मैंने देखे हैं जिम ट्रेनर्स हैं, ठीक है, या कुछ अनप्रोफेशनल बंदे हैं जो कि इंजेक्ट कर देते हैं बंदे को, ठीक है, अपनी जिम में। भाई मत करवाओ, साफ बात है, अब आप सबकी जान अपने हाथ में है, मत करवाओ ये सब, क्योंकि एक इंजेक्शन अगर गलती से ऊपर नीचे लग गया ना, पूरी लाइफ टाइम आपको क्या कहते हैं तकलीफ़ दे सकता है, मत लगो। तो भाई देखो, पता है एक बात बता देता हूँ, स्टेरॉइड की जो बात है ना, जैसे भाई ने बताया कि देखो यार पस पड़ने की वो हो गई थी और चीरा लगाने की नौबत आ गई थी। भाई लोग बोलते हैं ना कि क्या हो गया, चीरा ही तो लगे, भाई बंदे की जान निकल जाती है। मुझे याद है 10 बजे कॉल किया था एक बार मैंने भाई को, 10 बजे कॉल किया, मैं फुल नींद में था। मैंने भाई को कॉल किया, मैंने कहा यार ऐसे ऐसे कुछ बात करनी, बॉडी से रिलेटेड है। तो इसने बोला यार मुझे नींद नहीं आ रही। मैंने कहा भाई नींद क्यों नहीं आ रही? इसने बोला यार मेरे सांस चल रहे हैं। मतलब बंदा 10 बजे की बात तो अलग है, नॉर्मल कुछ लोग तो 10 बजे तक जगते भी होंगे। मेरे जैसा बंदा, भाई मैं तो गांव में से देसी बंदा हूँ, मैं तो 9, साढ़े 9, 10 बजे सो जाता हूँ। ये भी इतनी जल्दी सो ही जाता होगा। लेकिन भाई इस बंदे को सोचो, जिस टाइम सोने का टाइम है उस टाइम से नींद नहीं आ रही थी और पूरे दिन करवटें बदलता रहता था। जो ये बता रहा था मुझे कि भाई बहुत बुरी हालत हुई पड़ी है। मैं तो सजेस्ट कर रहा हूँ भाई, जब तक तुम प्रोफेशनल नहीं हो जाओ ना, और जब तक तुम आगे ना बढ़ जाओ बॉडी बिल्डिंग लाइन में, स्टेरॉइड को कभी हाथ मत लगाना। और एक अभी राजवीर सिसोदिया की एक फ़िटनेस सीरीज़ के हिसाब से उसका एक वो चल रहा है, कंट्रोवर्सी चल रही है उसकी, तो उसने मतलब बोल दिया कि भाई स्टेरॉइड नहीं लेना है। अब उसने एक बताया कि एक बंदे को, किसी बच्चे को, 19 साल के लड़के को किसी ट्रेनर ने
क्लीन विड्रॉल दे दी भाई। क्लीन विड्रॉल जो होती है कितनी हार्ड बेकार हो जाती है किसी के लिए वेट कम करने के लिए। उस लड़के को उसने दे दिया, उस लड़के ने खाया, वो रात को सोया और सुबह उठा ही नहीं। स्टेरॉइड लेवल वाली उसको दे दी क्लीन विड्रॉल। तो भाई इतनी बुरी हालत हो गई थी, सोचो यार। बेसिकली मैं यही बताऊंगा कि क्लीन विड्रॉल काम क्या करता है, वो कटिंग साइकिल के टाइम पे काम आता है। आप अगर मैं बात करूँ अगर गेनिंग साइकिल और कटिंग साइकिल की ना, गेनिंग साइकिल के टाइम पे शायद आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा या इतना दर्द नहीं होगा, बट जब एक हमारी जो कटिंग साइकिल होती है ना, वो हमें अंदर से ना पूरा निचोड़ देती है। उस टाइम आपको बेचैनी भी होगी, आपको ये लगेगा कि मेरी हार्ट बीट तेज़ हो रही है, जो कि मेरे साथ भी होता था। मैं वर्कआउट करता था, अचानक से मेरी हार्ट बीट इंक्रीज़ हो जाती थी, ठीक है। कई बार तो वर्कआउट सेशन के बीच में उठ के मेरे को बाहर बैठना पड़ता था, मेरे को ह्यूमिडिटी हो जाती थी, ठीक है, मेरे को पसीने बहुत आते थे। इवन ये लगा लीजिए अब मैं अभी जो ठंड का मौसम है, इस टाइम भी मैं पंखा चला के सोता था। क्योंकि इतने पसीने आ रहे होते थे मेरे को, गर्मी ऐसा लगता था जैसे सोते सोते मेरे को पसीने निकल रहे हैं, बहुत बेचैनी हो जाती थी साइकिल, जब मेरी साइकिल चल रही थी तब। तो भाई अब देखो जैसे बता रहा है कि इसको इतनी प्रॉब्लम हुई थी, तो ये जो रोहन भाई, ये जो जब कटिंग सीरीज स्टार्ट होती है, जब तुम बता रहे हो गेनिंग की बात अलग होती है, तुम्हारा साइज़ क्या था भाई पहले? भाई मेरा साइज़ अभी जब मैं अगर नेचुरली बताऊं, मैंने साइज़ अच्छा खासा गेन कर लिया था। 16+ है मेरा बाइसेप। और उस टाइम जिस टाइम मैंने देखा था इसको, जब इसकी साइकिल चलने वाली थी, उस टाइम 17 था आई थिंक। 17 हाँ 17 था नेचुरली 17 ना। कभी इसने गेनर तो मेरे हिसाब से छुआ भी नहीं है, गेनर नहीं लिया। ओनली प्रोटीन, सिर्फ वर्कआउट, हेल्दी डाइट, डिसिप्लिन से इसने इतना अच्छा साइज़ गेन किया था। अब मुझे तो थोड़ा कमज़ोर लग रहा है, आप लोगों को तो शायद तक अब भी हेल्दी लग रहा हो, मुझे अभी भी कमज़ोर लग रहा है क्योंकि उस टाइम इसका साइज़ ही अलग था। तो भाई देखो मेन बात पता है, देखो टॉपिक ये इसलिए छेड़ा था और ये वीडियो इसलिए बनाई थी कि स्टेरॉइड को प्रमोट भाई ना मैं करता और ना मुझे करना है। और मेरा ये दोस्त था, इसने लिया था, ये समझ गया। तो भाई कोई आगे जो कोई मेरा दोस्त हो, जो मेरे से बड़ा हो या मेरे से जो छोटा हो, वो ये गलती ना करे और अभी से थोड़ा प्रिपेयर हो जाए अपनी लाइफ के लिए। भाई माँ बाप के लिए कुछ सोचो, कुछ आगे जाके बड़ा करो। ये नहीं कि बॉडी बिल्डिंग के बारे में तब सोचना जब आपकी जेब में ना पैसा हो। साफ बोलता हूँ, आपको 10 चढ़ाने वाले लोग मिल जाएंगे कि भाई तेरी फिजिक अच्छी हो रही है, तू ये कर रहा, तू बॉडी बिल्डिंग में लगा। आप खामखा घर वालों से पैसा लोगे, घर वालों को तकलीफ़ दोगे। मैं जानता हूँ, मैं नॉर्मल बता रहा हूँ, आपकी साइकिल के इस टाइम पे ना आराम से 80,000 से लेकर लाख रुपए तक खर्चा हो जाएगा। 1 लाख रुपए आराम से, मैं मिनिमम बता रहा हूँ 1 लाख रुपए। लोग तो उससे ऊपर जाते हैं। कुछ मंथ्स का है तो हाँ, सिर्फ 3 महीने के लिए, सिर्फ 3 महीने के लिए लाख रुपए। मैं एक नॉर्मल चीज़ बता रहा हूँ क्योंकि उसमें आपकी साइकिल चलेगी, उसमें आपके सप्लीमेंट चलेंगे, आपका वे प्रोटीन हो गया, BCA हो गया, आप क्या कहते हैं प्री वर्कआउट अगर लेते हैं तो बहुत आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब उसमें उस टाइम हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है बहुत, मतलब प्रोटीन ज़्यादा चाहिए होता है, कार्ब्स हमें थोड़े कम करने पड़ते हैं, कैलोरीज हमें कम इनटेक करनी पड़ती हैं। तो अब हमें प्रोटीन सोर्स के लिए अंडे चाहिए, डेली चिकन चाहिए। 1 लाख जो इसने बताया है ना, वो सिंपल आपका सप्लीमेंट, जो हार्ड सप्लीमेंट है, जो मतलब आपका साम्स हो गए, प्रोटीन गेनर, जो भी आप सबका ये सब होता है। अलग डाइट जो खाने पीने का, जैसे नॉन वेज हो गया आपका, अंडे हो गए, दूध, ब्राउन ब्रेड, इन सब का तो खर्चा बताया नहीं। और सबसे मेन चीज़ जो डेडिकेशन चाहिए, इंजेक्शन लगवाना भाई कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हें उसको झेलना और वो वर्कआउट करना। बंदा झेल भी नहीं पाया, कितने 3-4 महीने पहले लिया था, 1 महीने तक झेला इसने, खूब कोशिश करी, भाई नहीं हुआ तो इसने अभी ड्रॉप कर दिया, दिमाग लगाया कि नहीं भाई मुझे नहीं लेना, मुझे नहीं करना, आगे जाके कर लेगा। तो भाई देखो छोटा सा टॉपिक यही था, थोड़ी वीडियो लंबी हो गई इसके ऊपर, ठीक है। तो भाई रोहन भाई से मिलकर भाई बहुत बढ़िया लगा। भाई ने अपने बारे में बताया, अपनी लाइफ के बारे में बताया। अभी तो फ़िलहाल छोड़ रखा, अभी आगे कभी देखेंगे 22-23 में ज़रूर देखेगा भाई। अगर खेलेगा तो कभी कंपटीशन, उस कंपटीशन की भी वीडियो आएगी। और जब भाई की तैयारी होगी, भाई की भी न्यू अपडेट आती रहेगी आपके पास। तब तक के लिए फिट रहिए, हेल्दी रहिए और भाई स्टेरॉइड से दूर रहिए। राम राम।